दोस्तों, अक्सर हमारे देश में कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ उनके बोलने की आजादी छीन ली गई है। और मजे की बात यह है कि ये आरोप लगाने के साथ ही वो देश के प्रधानमंत्री को गालियां भी देते हैं और इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां पर आप वहां के शासक के खिलाफ बोलना तो दूर, अपनी मर्जी से अपने बाल भी कटवा लिए तो उसके लिए भी आपको मृत्यु दंड की सजा दे दी जाएगी। चौंक गए ना यह सुनकर? लेकिन वाकई में इस धरती पर एक ऐसा देश है जहां इंसान अपनी मर्जी से खुशियां भी नहीं मना सकता है। उस देश का नाम है उत्तर कोरिया। एक ऐसा देश जिस पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई अन्य देशों ने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इस देश के तानाशाह किम जोंग उन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ कोरिया की जनता को कंट्रोल करने के लिए किम जोंग ने कई ऐसे कठोर कानून बना रखे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप यही कहेंगे कि धरती पर अगर कहीं नरक है तो वो यही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको तानाशाह किम जोंग उन द्वारा नॉर्थ कोरिया में बनाए गए कुछ अजीबोगरीब कानून के साथ साथ कई हैरान कर देने वाले रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी होने के बावजूद भी इस शहर में रहना सभी को अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ धनी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी और सेना के अधिकारी ही रह सकते हैं। आम गरीब जनता शहर से बाहर रहती है। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि अभी कौन सा साल चल रहा है तो आप बिना एक पल सोचे जवाब देंगे कि 2020 चल रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया में अभी 108वां साल चल रहा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के पूर्व शासक और किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग के जन्म साल को यहाँ पहला वर्ष माना जाता है। चूंकि किम इल सुंग का जन्म 1912 में हुआ था और अभी 2020 चल रहा है, इसलिए उत्तर कोरिया के नियमों के अनुसार वहाँ के कैलेंडर अभी 108वें साल को दिखा रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कानून कितना सख्त है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर कोई नागरिक कोई अपराध करता है और उसका यह जुर्म साबित हो जाता है तो उसे तो सजा मिलती ही है, साथ ही उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी यह सजा भुगतनी पड़ती है। यानी दादा के अपराध की सजा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। कई बार तो एक के अपराध की सजा के तौर पर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, वहां का तानाशाह किम जोंग उन सनकी किस्म का इंसान है। एक बार किम जोंग उन ने अपने चाचा को निर्वस्त्र करके 120 भूखे कुत्तों के बीच फेंकवा दिया था। उनकी गलती बस इतनी ही थी कि जब किम जोंग उन भाषण दे रहा था तब वो सो रहे थे। उत्तर कोरिया में वहां के नागरिकों को जीन्स पहनने की आजादी नहीं है और अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। इसके अलावा अगर वहां के नागरिक बाइबल पढ़ते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां के कानून के अनुसार उन्हें मौत की सजा मिलती है। दोस्तों, अपने देश में मजे से इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में वहां के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आजादी नहीं है। इस देश में सिर्फ किम जोंग उन और उनके विश्वास पात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते हैं। वहां सरकार ने महिलाओं के लिए 28 और पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल को मंजूरी दे रखा है। इसके अलावा किसी भी तरह का हेयर कट करवाने पर वहां के नागरिकों को जेल की हवा खानी पड़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी से अपने घरों को कलर भी नहीं करा सकते हैं। वहां सरकार द्वारा तय किया गया ग्रे कलर ही इमारतों पर पेंट करना होता है और साथ ही उन इमारतों पर पूर्व शासकों की तस्वीर भी लगानी होती है। दोस्तों, हमारे देश में लोग अभिव्यक्ति की आजादी का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये तक पता नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी किस चिड़िया का नाम है। वहां हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित एक रेडियो लगवाया गया है और किसी भी नागरिक को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। अगर गलती से भी किसी ने ये रेडियो बंद कर दिया तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को कुछ भी लिखने या बोलने की पूरी आजादी है, फिर भी मीडिया यही कहती है कि सरकार मीडिया वालों को बोलने नहीं दे रही है। ऐसे मीडिया कर्मियों को एक बार उत्तर कोरिया घूम कर आना चाहिए। वहां कोई भी न्यूज चैनल या मैगजीन को सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने की आजादी नहीं है। इसके अलावा उन्हें देश से बाहर की चीजों को अपनी न्यूज में भी नहीं दिखाना होता है। दोस्तों, आमतौर पर भारत या अन्य देशों में 5 या 6 वर्किंग डे होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 6 वर्किंग डे तो होते ही है, साथ ही एक दिन वॉलंटियर के तौर पर काम करना पड़ता है।
नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को निजी वाहन खरीदने या रखने की अनुमति नहीं है। यहाँ सिर्फ सरकारी नौकर और सेना ही गाड़ियों के मालिक हो सकते हैं। बाकी सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इतने टीवी चैनल्स हैं कि अगर सारे चैनल्स को 5-5 मिनट देखें तो भी 24 घंटे में हम सारे चैनल्स नहीं देख सकते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं और वो भी सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी लोग कौन सा प्रोग्राम देखेंगे ये भी वहां की सरकार तय करती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और ना ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर भी नहीं जाने देती। उत्तर कोरिया में किसी भी व्यक्ति को गरीबों की तस्वीर खींचने का अधिकार नहीं है, खासकर पर्यटकों को। यहाँ की सरकार का मानना है कि पर्यटकों द्वारा गरीबों की तस्वीरें खींचने से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। इसी कारण से पर्यटकों को मोबाइल लेकर देश में आने की इजाजत नहीं है। उनके मोबाइल को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है और पर्यटकों को वापसी के वक्त ही दिया जाता है। यही नहीं, पर्यटकों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने की भी इजाजत नहीं है। उन्हें लगातार गाइड की निगरानी में रहना पड़ता है और उन्हें अकेले कहीं जाने या किसी एरिया में छानबीन करने की इजाजत नहीं होती है। हालांकि इस देश की एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ 99% आबादी शिक्षित है, लेकिन साथ ही यहाँ एक नियम यह भी है कि 23 साल की उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को सेना में अपनी सेवा देना जरूरी है। यही कारण है कि आज भारत के बाद पूरे विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा पैदल सेना उत्तर कोरिया के पास है। दोस्तों, मैं यहाँ यह क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैंने पैदल सेना की बात की है, पूरी आर्मी की नहीं। उत्तर कोरिया में वहां के नागरिकों को अपनी मर्जी से खुशियां मनाने का भी हक नहीं है। वहां 8 जुलाई और 17 दिसंबर को किसी भी तरह का जश्न मनाने की इजाजत नहीं होती है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन या एनिवर्सरी भी नहीं मना सकता है। इसका कारण यह है कि 8 जुलाई को किम इल सुंग और 17 दिसंबर को किम जोंग इल की मृत्यु हुई थी और इस दिन वहां राजकीय शोक मनाया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अपने देश में साउथ कोरिया के लोगों को बसाना चाहता है। इसके तहत वहां की सरकार ने नियमों में कुछ ढील भी दी थी, जिसका फायदा उठाकर पिछले कुछ सालों में 25,000 से भी ज्यादा नॉर्थ कोरियंस साउथ कोरिया में भाग गए, जबकि साउथ कोरिया से इस दौरान सिर्फ 2 लोग ही रहने के लिए आए। कहने के लिए नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र है और वहां हर 5 साल पर इलेक्शन भी होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी वहां लोगों के पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होता है और वो है खुद किम जोंग उन। यानी वहां सबको पता है कि वोट करें या ना करें, ईवीएम तो ऑलरेडी हैक हो चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात यह भी है कि उत्तर कोरिया उन कुछ देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर मिसाइल है, जिसके दम पर वो हमेशा अमेरिका को धमकियां देता रहता है। तो दोस्तों, आप खुशियां मनाइए कि आप भारत जैसे महान देश में पैदा हुए हैं, जहां आपको अपने सारे पसंदीदा काम करने की पूरी छूट मिली हुई है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।